नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में एलसीएम और एचसीएफ के क्वेश्चन लेकर आए हैं। इसके पहले देखिए 2 वीडियो एलसीएम एचसीएफ को बता दिए हैं, नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में डाल दिए हैं, वहां जाकर वीडियो को देख लें। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। 28 और 42 के लस तथा मस किस अनुपात में है। ठीक है, 28 42 के लस और मस किस अनुपात में है पूछ रहा है। तो देखिए ये 28 और 42 का पहले लसा निकाल लीजिए और मसा निकाल लीजिए, अनुपात में हो जाएगा। ठीक है, यानी अनुपात हो जाएगा तो लस बटे मस ये होगा। ठीक है, तो लसा देखिए किसका निकालना है, 28 और 42 का, 28 42 का लसा निकालना है और मौसा 28 42 का मौसा निकालना है। ठीक है, ये हो जाएगा एलसीएम निकालना है ऊपर का और नीचे का एचसीएफ निकालना है इस तरह से। ठीक है, तो देखिए ऊपर इसका एलसीएम निकालेंगे, देखिए हो जाएगा 14 से देखिए कटेगा। ठीक है, 14 42, एक को काट लीजिए किसी को, तो ये देखिए कट गया ये। ठीक है, आप 3 का 28 में गुणा कर दीजिए। हाँ, 3 8 24 के देखिए 4 हो जाएगा, हासिल लग गया 2, 3 दूना 6, 7 1 8, यानी एलसीएम आ गया देखिए 84। ठीक है, अब 28 42 का एचसीएफ होगा। देखिए इसमें जो 28 42 में जो कॉमन होगा वहीं इसका एचसीएफ होता है। ठीक है, तो इसमें देखिए 14 हो जाएगा, क्योंकि 14 से देखिए ये भी कट रहा है ये भी कट रहा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 14। अब इसमें देखिए फिर से काट दीजिए, 14 आ जाएगा 6 अनुपात 1 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, ऑप्शन देखिए ये मेरा सही हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन, तो ये कह रहा है दो संख्याएं 4 संबंधी 5 के अनुपात में हैं, यदि उनका लस 120 है तो उसका मस क्या है। मानी मस इसमें देखिए पूछ रहा है और संख्या दे दिया है, अनुपात में दिया है ये, तो अनुपात है तो पहले इसको अनुपात से हटाएंगे। अनुपात जो ही हटाएंगे तो इसमें ये लगा देंगे 4x हो जाएगा, देखिए ये 5x हो जाएगा। ठीक है, अनुपात यदि उनका लस देखिए कह रहा है 120 है, यानी इसका लस हमको दे दिया है 120, तो इसका भी लस पहले निकाल लीजिए। इसका देखिए एलसीएम निकालेंगे तो 4 पंचे 20 और x का और गुणा हो जाएगा, क्योंकि देखिए कैसे निकालते हैं, इसका गुणनखंड होता है। जैसे हम लोग लस निकालते हैं एलसीएम निकालते हैं संख्याओं का, उसी तरह से इसका भी देखिए गुणनखंड होता है। कैसे देखिए 4x और ये हो गया देखिए 5x, इसका देखिए गुणनखंड करेंगे तो देखिए पहले 2 से कटेगा कटेगा। ठीक है, तो 2 से देखिए काट लेते हैं तो 2 दूना 4 और x इसके साथ रहेगा, ये आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए नहीं कटा 5x कर लेंगे। हैं, अब उसके बाद देखिए 2 से कट रहा है, 2 से फिर काट देंगे तो यहाँ पर सिर्फ x आएगा और यहाँ पर देखिए 5x हो जाएगा। अब x से काट लीजिए, इसको काटना होता है 5 से पहले काट लीजिए, तो यहाँ पर देखिए x आएगा और ये 5x हो जाएगा यहाँ भी। अब x से देखिए काट देंगे तो 1 आ जाएगा और 1 आ जाएगा। इस तरह देखिए एलसीएम निकालते हैं। ठीक है, तो 2 दूना 4, 4 पंचे 20 और x हो जाएगा ये, तो 4 पंचे 20x हो जाता है, तो ये हो जाएगा मेरा 20x एलसीएम आ गया। अब इसका देखिए एलसीएम दिया हुआ है 120 दिया हुआ है। ठीक है, अब इसमें देखिए 20 छक्का 120 हो जाएगा, ये कट जाएगा। ठीक है, ये बटे में चला जाता है तो कट जाता है, क्योंकि x बराबर करेंगे तो 120 के ये बटे में चला जाएगा 20, तो इसलिए कट जाता है। x बराबर देखिए हो गया मेरा 6 आ गया। अब देखिए जो 6 आया है, ठीक ना, ये यही x का जो मान है इसमें भी आ जाएगा गुणा के रूप में, देखिए हो जाएगा 6 और इसमें भी गुणा के रूप में हो जाएगा, यही देखिए कॉमन होगा होगा तो एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक, तो इसमें जो जो सबसे बड़ी संख्या क्या है कॉमन में 6 है, यानी यही इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी मेरा सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए कह रहा है दो संख्याओं का अनुपात 3 संबंधित 4 है और उनका मौसा 4 है, उनका लौसा हमको लौसा बताना है, एलसीएम बताना है और एचसीएफ दिया हुआ है, इसको बोलते हैं एचसीएफ। ठीक ना, इसको बोलते हैं एलसीएम ये। ठीक, तो देखिए एचसीएफ दिया हुआ है, ये संख्या पहले संख्या है तो इसको अनुपात से हटा लेंगे, 3 संबंधित 4 है तो 3x कर लेंगे और ये 4x हो जाएगा। ठीक, और देखिए मौसा दिया हुआ है, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जिस जो इन दोनों संख्याओं में जो कॉमन होगा वही तो दिया है मान, तो इन दोनों संख्याओं में कॉमन क्या है, x है, यानी x का वैल्यू देखिए दे दिया है 4 दे दिया है। अब 4 जब दे दिया है तो इसमें रख दीजिए तो आ जाएगा देखिए संख्या आ जाएगा, यानी 3 गुड़े 4 देखिए ये हो जाएगा ये, और 4 गुड़े 4 ये हो जाएगा। ठीक है, तो 3 चौके 12 यानी एक संख्या 12 होगी, 4 चौके 16 यानी ये संख्याएं होगी। अब इसका पूछ रहा है लसा, लसा निकाल लीजिए। देखिए वह बड़ी बड़ी से बड़ी संख्या से काटिए, एक जो कट जाए दोनों को डिवाइड करें। ठीक है, लेकिन एक ही काटना होता है। देखिए 4 से हो जाएगा, 4 3 12, 4 चौके 16, एक को काट दीजिए, 4 चौके 16 देखिए ये हो जाएगा। ठीक है, और 12 चौके 48 आ जाएगा इसका, देखिए इसका गुणा कर दीजिए 48 हो जाएगा, ये इसका एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, यानी लसा हो जाएगा। अब इसमें देखिए ऑप्शन मेरा डी सही हो जाएगा ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, वह न्यूनतम संख्या कौन सी है जो 12 20 30 तथा 42 से पूर्णतः विभाजित है। वह न्यूनतम, जब भी न्यूनतम पूछे इस तरह से तो उसका एलसीएम निकालना होता है। ठीक है, एलसीएम निकाल लेंगे, इसका एलसीएम निकाल लेंगे और वही संख्या होती है पूर्णतः विभाजित होगी। वह न्यूनतम संख्या कर रहा है कौन सी है जो 12 20 30 तथा 42 से पूर्णतः विभाजित है, तो इसका एलसीएम निकाल लीजिए। और वही एलसीएम जो आएगा मान वो हो जाएगा संख्या 12 20 30 42, इस तरह से गुणनखंड करके निकाल लेते हैं। देखिए 2 से कट जाएगा,
दो छक्के 12, यहाँ पे 10 आ जाएगा, ये 15 आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 2 दूना 4, 2 एक कम 2, ठीक है। इस तरह से आप 2 से देखिए फिर काट लेंगे, 2 3 6 हो जाएगा, 2 पंचे 10 हो जाएगा, 15 नहीं कटेगा। इसी तरह से इसको उतार लेंगे और 21 भी नहीं कटेगा, इसी तरह से उतार लेंगे। अब देखिए 3 से कटेगा, ठीक है, तो 3 एक कम 3, 5 नहीं कटेगा, इसी तरह से उतार लेंगे। 3 5 15, 3 7 21, अब 5 से काट लेंगे, देखिए हो जाएगा, ये कट चुका है, यहाँ पे 1 आ जाएगा, ये भी आ जाएगा, यहाँ पे 7 आएगा। अब देखिए 7 से काट देंगे, टोटल 1 1 हो जाएंगे सब, ठीक है। अब इसका गुणा कर लेंगे, अब देखिए गुणा करेंगे, 2 दूना 4, 4 3 12, 12 पंचे 60, 60 में 7 का गुणा कर दीजिए और 7 छक 42, ये हो जाएगा 420, ठीक है। तो 420 यही संख्या जो होगी वो क्या होगी, इन 12 20 30 तथा 42 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। इसमें ऑप्शन देखिए, ऑप्शन सी मेरा हो जाएगा ये 420, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए कह रहा है, वह कौन सी संख्या है जिसे दुगुना करने पर वह 12 18 21 और 30 से पूर्णतया विभाजित हो जाती है, ठीक ना। वह कौन सी संख्या जिसे दुगुना करने पे, तो कह रहा दुगुना करने पे इतने से विभाजित हो जाती है। ध्यान दीजिए, इसमें देखिए इसका एलसीएम निकाल लेंगे, उस संख्या का जो एलसीएम आएगा उसका आधा कर देंगे, वही संख्या होगी जो दुगुना करने पे इससे विभाजित हो जाएगी, ठीक ना। तो देखिए दुगुना पूछ रहा है तो इसको आधा कर देंगे, जब भी संख्या होगी दुगुना कर देंगे तो आ जाएगा, ठीक है। तो 12 12 18 21 और 30 का हम एलसीएम निकालेंगे गुणनखंड करके, ठीक है। इस तरह से देखिए, इस तरह से तो सबका गुणा कर देंगे, 2 दूना 4, 4 3 12, 12 12 36, 36 पंचे, इस तरह से देखिए 36 पंचे गुणा कर देंगे, 5 6 30 के 0 हंसी लगा 3 5 3 15, 3 ये 18 100। अब 7 का गुणा कर देंगे इसमें, ठीक ना, 7 8 56 के 6 हंसी लगा 5 7 कम 7 4 12, देखिए आ जाएगा ये 1260 आ जाएगा। तो देखिए संख्या इसका एलसीएम आ गया 1260, ठीक है। अब देखिए कह रहा है इसमें दुगुना करने पे इसका आधा कर दीजिए, इसको आधा कर देंगे तो वही संख्या हो जाएगी, 2 छक्के 12, ठीक है, यहाँ पे हो गया और इधर हो जाएगा 2 3 6 और ये 0, 630 आ जाएगा, 630। देखिए ऑप्शन सी मेरा सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में पूछ रहा है, वह न्यूनतम पूर्ण वर्ग संख्या क्या है जो 10 20 30 40 से पूर्णतया विभाजित है, ठीक ना। यानी वह न्यूनतम पूछ रहा है, एलसीएम निकालना है, ठीक ना। 10 20 30 और 40 से पूर्णतया विभाजित, लेकिन कैसी पूर्ण वर्ग संख्या होनी चाहिए, तो पहले इसका एलसीएम निकाल लीजिए। तो एलसीएम निकाल लेते हैं, देखिए 10 20 30 और 40 का एलसीएम निकाल लीजिए गुणनखंड करके, ठीक ना। इस तरह से देखिए इस तरह से कर लेंगे। उसके बाद देखिए इसका गुणनखंड हो जाएगा 2 गुणे 2, ठीक है। यहाँ पे ध्यान दीजिए 2 गुणे 2 और गुणे देखिए इसमें 2 है, ठीक है। देखिए पूर्ण वर्ग संख्या पूछ रहा है तो इसमें जोड़ा बनाएंगे, ठीक है। देखिए 2 हो गया, एक इसका देखिए जोड़ा 2 का नहीं मिल रहा है तो गुणे 2 एक और कर लेंगे इसमें, ठीक है। ये अपने से जो पूर्ण वर्ग संख्या होनी चाहिए ये कर लेंगे, ठीक। अब देखिए 3 ये है, गुणे एक 3 है, लेकिन एक 3 और करेंगे क्योंकि जोड़ा बनाना है, इसमें 3 का एक और गुणा कर देंगे, ठीक। अब देखिए 5 है, सिर्फ एक 5 है तो एक और कर लेंगे 5 गुणा। अब इसको गुणा कर लेंगे, पूरा जो आएगा वही संख्या होगी पूर्ण वर्ग संख्या, ठीक है। तो देखिए गुणा करने से आ जाएगा ये टोटल, गुणा करेंगे तो 3600 आ जाएगा, ये 3600 आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से इसका पूर्ण वर्ग से बड़ी संख्या जिससे 122 तथा 243 को भाग देने पर क्रमशः 2 तथा 3 शेष रहते होगी। इसमें देखिए वो बड़ी से बड़ी पूछ रहा है, एचसीएफ निकालना है इसमें, ठीक ना। तो एचसीएफ देखिए इसमें निकालना है तो कैसे, क्योंकि शेषफल देखिए कह रहा है कि क्रमशः शेषफल 2 और 3 होना चाहिए, इसमें भाग देंगे तो 2 आना चाहिए, इसमें देंगे तो 3 आना चाहिए, वह बड़ी से बड़ी संख्या बताना है। तो पहले क्या करिए, इसको घटा लीजिए, इसमें 122 में से 2 को घटा लीजिए और 243 में से 3 को घटा लीजिए, ठीक ना। जब इसमें घटा लेंगे देखिए आ जाएगा 120 और यहाँ पे आ जाएगा 240 आ जाएगा, ये आ जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों का एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ देखिए वो बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो दोनों को क्या करें, डिवाइड कर देंगे, यानी कॉमन हो, इसमें जो कॉमन होगा वहीं एचसीएफ होता है, ठीक है। इन दोनों का एचसीएफ निकालना, 120 दूना देखिए 240 होता है, यानी 120 से देखिए ये भी हो रहा है 120 से, यानी कॉमन है 120 इसमें। तो एचसीएफ देखिए इस दोनों संख्याओं का एचसीएफ हो जाएगा, एचसीएफ बराबर 120, ठीक है। यही देखिए संख्या होगी जो इसमें जो है इससे विभाजित करने पे आएगा, ये 2 आएगा शेषफल और 3 आ जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन देखिए इसमें डी मेरा ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, 200 और 600 के बीच की कितनी संख्याओं को 4 5 और 6 से विभाजित किया जा सकता है। 200 और 600 के बीच कितनी ऐसी संख्या हैं जो 4 5 और 6 से विभाजित किया जा सकता है, ठीक है। संख्याओं की संख्या पूछ रहा है, कितनी संख्या है। तो देखिए 4 5 6 का पहले एलसीएम निकाल लेंगे, 4 5 और 6 का एलसीएम निकाल लेंगे, ठीक है। इसमें देखिए एलसीएम निकाल लेते हैं। देखिए ये संख्या 2 से देखिए दोनों डिवाइड होंगी तो एक को काटना है, 2 3 6 हो जाएगा, हो गया ये। अब इसका कर लीजिए गुणा कर लेंगे, 4 3 12 हो जाएगा,
ठीक ना, 12 हो गया। अब देखिए यहाँ पर 5 है, इसका 5 में कर दीजिए गुणा, तो 12 पंचे 60, यानी इसका एलसीएम देखिए आ गया बराबर 60 आ गया। ठीक ना, अब देखिए 60 की जो गुणज होंगी, यानी 200 600 के बीच जो संख्या 60 की गुणज होंगी वही संख्या होंगी। ठीक ना, देखिए 60 के गुणज इसके बीच में कर रहा है, यानी 200 से आगे होना चाहिए, 600 से पीछे होना चाहिए। ठीक, तो 200 के आगे देखिए इसके गुणज हो जाएंगे 240 होगा ये। ठीक है, 240 हो जाएगा, और 240 के बाद देखिए 60 और कर लेंगे 300 हो जाएगा, और फिर 300 के बाद 360 होगा देखिए। ठीक है, इस तरह से अब हो जाएगा। इसके बाद 420 आएगा, इसके बाद देखिए 480 आएगा, और हो जाएगा 540 आ जाएगा। ठीक है, इसके आगे देखिए करेंगे तो 600 आ जाएगा, लेकिन हमको उसी को बीच में लेना है। देखिए कितनी संख्या होगी, 1 2 3 4 5 6, यानी 6 संख्याएँ ऐसी हैं जो 4 5 और 6 से विभाजित किया जा सकता है। ठीक ना, ऑप्शन बी मेरा सही हो जाएगा, ये संख्याएँ होंगी। अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए कह रहा है दो संख्याओं का लक्ष्य 225 है, दो संख्याओं का लक्ष्य 225 है तथा उनका मौश 5 है। यदि एक संख्या 25 है तो दूसरी संख्या होगी। इसमें देखिए एक फार्मूला होता है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर होता है एलसीएम गुणे एचसीएफ, ये फार्मूला होता है। ठीक है, इसमें देखिए किसी के भी अगर मान लीजिए 3 का मान दिया है, 1 का इससे निकल जाएगा। तो इसमें देखिए लॉस दिया यानी एलसीएम दे दिया है 225, इस पे रख दीजिए 225 हो गया, तथा उनका मौसा यानी एचसीएफ दे दिया है 5, यहाँ पे रख दीजिए बराबर। अब देखिए कह रहा है इसमें एक संख्या 25 है तो दूसरी संख्या पूछ रहा है, तो पहली संख्या मान लेते हैं ये 25 दे दिया है, और दूसरी संख्या मान लेते हैं x है, इसी का मान निकालना है। अब इसको देखिए काट दीजिए, x बराबर करेंगे तो ये बटन जाएगा, चाहिए इधर से काट दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक ना, देखिए 25 4 4 8 1 9, यानी 25 9 हो जाएगा 225। ठीक, तो x बराबर देखिए आ जाएगा, अब इन दोनों गुणा हो जाएगा, 9 5 45। ठीक है, ये 45 है, दूसरी संख्या क्या होगी 45 होगी, ये आंसर हो जाएगा इसका।